हमदर्द यूनानी डॉक्टर हदीस खान ने चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने को लेकर बिहार के अलावा झारखंड एवं उड़ीसा राज्य में प्रसिद्धि हासिल की है। यही नहीं, वह बेहतरीन कवि के रूप में भी विख्यात है। उन्होंने बताया कि हम हर महीने 5 दिन कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत कोटसा गांव में अपने क्लिनिक पर समय देते हैं एवं मरीजों को फ्री चिकित्सा मुहैया कराते हैं। यूनानी दवा की सहायता से कई प्रकार के रोगों का इलाज भी कर चुके हैं। महीने के बाकी दिन उड़ीसा राज्य में राउरकेला में अपनी क्लिनिक पर सेवा देते हैं। दूर दूर के मरीज इलाज हेतु उनके क्लिनिक पर आते हैं। उनके मरीजों की बेहतर इलाज करने को लेकर कई राज्यों में पुरस्कृत भी किया गया है। उन्होंने कवि की भाषा में कहा कि ना मुझे हिंदू का खून चाहिए, ना मुसलमान का खून चाहिए, बस एक इंसान मर रहा है, इंसान का खून चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बिहार दर्शन से हामिद शाह, आप देख रहे हैं बिहार दर्शन लाइव न्यूज। अभी हम मौजूद हैं, एक कोटसा गांव है और कोटसा गांव में एक डॉक्टर, क्या उनको कवि और डॉक्टर दोनों का दर्जा मिला हुआ है। उनका नाम है डॉक्टर हदीस खान। तो इसी रास्ते से निकल रहे थे तो पता चला कि जो है डॉक्टर साहब आए हुए हैं। ये 1 महीने का विजिट ज़रूर रहता है, 1 महीने बाहर ज़रूर रहते हैं, लेकिन 5 दिन जो है अपने गांव में जगह देते हैं, समय देते हैं, लोगों के बीच में मिलते जुलते हैं और मिलने के साथ साथ लोगों का भी इलाज भी करते हैं। और हम डॉक्टर साहब से मिलने का कोशिश कर रहे हैं कि वो गुफ्तगू करेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ कवि का जो सिंबल लगा है तो क्या रीज़न है। और मैं तो पहले सर बोल कर रहा हूँ कि बिहार दर्शन में आपका स्वागत। मैं सबसे पहले आपके बिहार दर्शन का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त आप मुझको दिए हैं और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी, हम लोग कोई उतने बड़े घराने से नहीं आते हैं, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान अगर ठान ले ना हो, वो उसके लिए एकदम मुस्तकबिल है होना। और हमने ख़ास तौर से जब 90 तक हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई अपनी इस कैमूर ज़िले में ही किया और अपनी ग्रामीण मतलब अपनी ग्राम से हमने जुड़े ही रह गया। और उसके बाद में जब मैंने 92 में जब मैंने राउरकेला उड़ीसा में गया तो वहाँ से जाने के बाद मैंने यूनानी बोर्ड के जो हैं कि सेल्स के जो एग्जीक्यूटिव थे, जो उनके मैनेजर थे, वहाँ से हमारी लाइनअप हुई और हम ताल्लुकात रखते हैं हकीम जनाब शहत अनीसुज़्ज़ामा फराज खाना सासराम से, जिन्होंने शेर शाह सूरी के ज़माने से उनके घरों में हिकमत की काम चली आ रही है और मुझे बहुत शौक़ थी कि मैं हिकमत का काम करूं। आज आपके दुआओं से ये हमारी तगमा भी लगी हुई है और जिसमें आप तो बेहतर देख रहे हैं। और जहाँ तक आई कवि और शायर की बात, तो मैं 2012 से शेर उर्दू एकेडमी भोपाल से, जो एक वो भोपाल इंटरनेशनल शायरों का एक यूनिवर्सिटी है, और वहाँ से मैंने निकलना चालू किया। और 2012 से मैंने कुछ मकबूल वाजिद साहब और मास्टर सुहेल साहब के ज़िम्मेदारियों में मैंने कुछ लिखना, नवाज़ गाजीपुरी के ज़िम्मेदारियों में मैंने कुछ शेर व शायरी का लिखना चालू किया। आज भी आपके दुआओं से मेरी वो मकाम चली जाती है। मैं डॉक्टर हदीस खान, यूनानी आयुर्वेद विशेषज्ञ, हमने अपनी इस हॉस्पिटल को दिलदार नगर चलाता रहा। बहुत साल दिलदार नगर चली। दिलदार नगर के बाद मैंने सोचा कि अपने गांव वालों को मैं सही सक्षम में सेवा दूं। सबसे तो आपको एक बढ़िया बात बता रहे हैं कि आज जो सेहतनामे में लोगों की नोच खरोच हो रही है, आप तो देख रहे हैं मुझसे बेहतर, और हमने आज भी बिना फीस का मरीज़ देखता हूँ। सबसे खुशी की बात यह कि उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेशों में 3 प्रदेशों में बैठता था, आज मैं बिना जो है कि जो मरीज़ देखता हूँ, बिना फीस का मरीज़ देखता हूँ। किस लिए देखता हूँ कि भारत एक हमारी गरीब मुल्क है, हमको हर लोगों को स्वस्थ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और कैमूर ज़िले का मैं ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का मैं ज़िले का एक संस्थापक, एक सेक्रेटरी भी हूँ। और मैं अपनी स्वास्थ्य के ऊपर में भी मैं काफ़ी लोगों को ध्यान देता हूँ। अपने गाँव में, अपने नगरों में मैं चाहता हूँ कि हमारी स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी स्वच्छता अभियान भी जारी रहे।
सर एक प्रश्न था कि आप ज़रूर इतने लेवल तक गए हैं और लेवल के पीछे जो है लोगों का सहयोग रहा, कोई ना किसी ने किसी का रहा, तो गांव स्तर पर आप रहे, गांव स्तर पर आपका क्या सहयोग मिला? बस गांव स्तर का सहयोग मुझे ही मिला कि गांव से बहुत भरी प्यार मुझे इज्जत से आज भी लोग देखते हैं और मैं इस गांव का भी बहुत बड़ा आभारी हूं कि आज तक भी मैं कहीं खड़ा हो जाऊं तो हमारे नौजवान बच्चे भी मेरे सामने बहुत अदब करते हैं। यूनानी का नाम ले रहे हैं, यूनानी का क्या रोल है मेडिसिन डिपार्टमेंट, लोग इस तरह के बारे में? मेडिसिन डिपार्टमेंट में यूनानी एक ऐसी दवा है जो हमारे भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध दवा है ये, और ये विश्व का ऐसी एक दवा है जो नस्ली और जबली, नस्ली का मतलब होता है नस्ल दर नस्ल और जबली का मतलब पुरानी से पुरानी बीमारियों का, ये एक ऐसी पद्धति है जो हकीमों ने इस पे हिकमत की काम करते हैं। आपके पास बहुत से मेडिसिन मिलते हैं, एलोपैथ भी होता है, होम्योपैथ भी होता है, यूनानी को किस रूप में देखते हैं? मैं यूनानी को सबसे अहम रूप में देखता हूँ। यूनानी सबसे पहले एक ऐसी पद्धति है जो दुनिया की कोई भी मर्ज हो जिस पर काबू पा जाती है। लेकिन लोग जो है ज़्यादा जो है देखते हैं एलोपैथ पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसको आखिर क्या रीज़न है कि यूनानी को बेहतर बता रहे हैं? यूनानी क्या है कि लोग अभी कंप्यूटर युग है, लोग कंप्यूटर युग में सोचते हैं कि मैं कितना जल्दी रिलीफ पा जाऊं। थोड़ी सी हमारी पद्धति स्लो काम करती है लेकिन क्योर काम करती है। क्योर काम करती है। उसके बाद जो है आपको एक और दर्जा मिला है कवि के रूप में। कवि को आप किस रूप में देखते हैं? कवि को तो मैं सबसे महान रूप में देखता हूँ कि कवि हमारे देश के धरोहर होते हैं। ये आज के हालात हाजरा पे लिखना चालू करते हैं। जैसे हमारे भारत के बहुत इंटरनेशनल शायर डॉक्टर मनोवर राणा साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, बहुत सारे हमारे इस देश के अच्छे अच्छे लोगों ने, आज भी शेरशाह सैयद जो डे मनाई जाती है, ये हमारी एक उर्दू और एक कवि सम्मेलन हमारे भारत को महफूज रखने वाली चीज़ें हैं और हमारे भारत के गंगा जमनी तहजीब को ये बचाने का काम करते हैं। और रही बात कि एक शब्द आपको, एक शेर के साथ आपको मैंने कहना चाहता हूँ कि न मुझे हिंदू की खून चाहिए न मुसलमान की खून चाहिए, बस एक इंसान मर रहा है कि इंसान की खून चाहिए। चिकित्सक भी हैं और साथ ही साथ कवि का क्यों, मतलब आपका इस तरह का कवि कब से आपका मतलब इस तरह का दिमाग में आया कि मुझे कवि का ही रोल अदा करना भी पड़ेगा? नहीं, मैंने जब कवि और मैंने शेरे उर्दू एकेडमी भोपाल से जब मैंने पूरे शायरों का एक उड़ीसा डिवीज़न, झारखंड या बिहार लेके चलिए, जब हमको इनका ब्यूरो चीफ बनाया गया तो हम सिर्फ गड़े गड़े कब्रों के तरह से एक कवियों को मैंने ऊपर उनको निकाला और निकालने के बाद मैंने उनकी सिस्टम को देखा। उनके पास बहुत गज़ल थी, जैसे हमारे कैमूर ज़िले में बहुत सारे अभी जीवित भी शायर और कवि हैं। इसके पहले भी लोगों ने कब्र में भी जा चुके हैं, जैसे आप मानिए घायल कैमूरी साहब, मुरहम साहब, ये हमारे लोगों ने। फिर मैंने इस कैमूर ज़िले के से बाहर भी जहाँ भी रहा तो मैंने ये सोचा कि नहीं, कवि बहुत अच्छे हैं, शायर बहुत अच्छे हैं, आज के हालात हाजरा पे हमको देश के लिए लिखना चाहिए। कवि के रूप में तो बहुत लोग आप नाम बता रहे हैं, लेकिन इंस्पायर किससे हुए? सबसे ज़्यादा हमने इसमें सर्टिफाइड हमको करने वाले जनाब मकबूल वाजी साहब, जो शेरे उर्दू एकेडमी भोपाल, अच्छी एक रिसाले इंसानियत निकलती थी, मैं उसका ब्यूरो चीफ रहा हूँ और आज भी मैं ब्यूरो चीफ हूँ। और उसी के हैसियत से मैंने पूरी कवियों और शायरों को मैंने देखा कि कवि और शायरों से मिलने के बाद मुझे लगता है कि भारत में अगर सब एक ही जात है तो एक इंसान है, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। और फिर ये भी चुनते हैं कि आप महीने में 25 दिन बाहर रहते हैं, 5 दिन आप गांव में समय देते हैं और ग्रामीण चिकित्सक भी हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जी, मैं तो ग्रामीण चिकित्सक तो मैं अपने गांव वालों को मैंने ये सोचा कि मैं उड़ीसा में बहुत लोगों को सेवा दिया। मैंने 2012 से अपने वतन पे सेवा देना चालू किया। इसके पहले हमारी सारी सिस्टम उड़ीसा में ही थी। गांव में आपका क्या सहयोग मिलता है? गांव में आप खोले हैं तो लोग आपसे आते हैं तो क्या मतलब समझ में आता है कि जो है आपकी फीस? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमारी कोई फीस नहीं है और मैं वतन के लिए बहुत अच्छा एक चुनिंदा एक बात कहने जा रहा हूँ कि मैं विदाउट फीस में ही मरीज देखता हूँ। चाहे मेरा कहीं भी मैं बैठता हूँ तो हमारी कोई उनके साथ फीस नहीं है। जो दवे में 16-32 आना मिली वही मेरे लिए बहुत धनवान, मैं उसको मानता हूँ। उड़ीसा में आप जाकर बस गए सर, और उड़ीसा में क्या मतलब वहाँ क्या ऐसा चीज़ है कि उड़ीसा में जाकर रहना पड़ा? नहीं, उड़ीसा सबसे पहले देखिए, हमारा भारत एक मुल्क है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ और हमारी भारत एक मुल्क है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, ये तो हमारी चॉइस है। और दूसरी चीज़ की उड़ीसा मुझे भा गई, जैसे यूनानी को भारत भा गई,
वैसे मुझे उड़ीसा भाग गई। तो आपको हम देख रहे हैं कि बहुत सारे काफ़ी पुरस्कार मिले हुए हैं, तो ये पुरस्कार काफ़ी क्यों मिला सर? सब ये पुरस्कार मेरे कामों से मिला और मेरे माँ बाप के दुआ के असरों से मिला है। हमने दुनिया में लोगों को हमेशा खिदमत करना सीखा है। और एक बात बताना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से, कि अगर जहाँ पे इल्म हो और तहज़ीब न हो तो ये तगमा नहीं मिलेगी। इल्म के साथ आदमी का तहज़ीब और उनकी तरबियत भी होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम जो आप हमारे दर्शक हैं, जो फेसबुक या किसी ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं नेट पर देख रहे हैं, चैनल के मार्फत देख रहे हैं, कम से कम 2 शब्द में सोच रहा हूँ कि कवि के रूप में अगर कुछ ऐसे चीज़ें जो मैसेज देना चाहें दे सकते हैं। हाँ, नहीं, देखिए, मैं अपने नौजवान दोस्तों को और उनके पेरेंट्स को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी बनाने की तो कोशिश करना, अच्छी तहजीब सिखाने की तो कोशिश करना, सूखी रोटी पे गुजर हो जाए तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाने की तो कोशिश करना। सर और क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, मतलब ये आपका तो देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी जो आप बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ तो हम लोग नाम सुन ही रहे हैं आपका, कैमूर में भी काफ़ी नाम, बहुत ऐसे डॉक्टर से भी हम मिले हैं, आपको बताते हैं कि डॉक्टर हदीस खान बहुत अच्छे हैं। उड़ीसा में आपका क्या रोल है सर? उड़ीसा में सर हमारी बहुत अच्छी रोल है कि बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। सिर्फ आप अगर उड़ीसा में जाइए, आप जाइए, आपकी स्वागत है, आप आइए उड़ीसा में, सिर्फ राउल किला उतर जाइए और स्टेशन से किसी भी ऑटो में बैठिए और खाली बोलिए कि मेरे को डॉक्टर खान के पास ले चलो आम बगान, कोई भी आपको पहुंचा देगा। आपको जो कुछ ऐसे बुक का नाम बताएं जहाँ पे आपका कुछ चीज़ों को लिखा गया है? जी हाँ, रिसाले इंसानियत में हमारी लिखी गई है, नव भारत टाइम्स में लिखा गया, चैनल इंडिया अखबार में मैं आता हूँ, आपके दुआओं से यादें माझी में आता हूँ, 12 नामा में, कमसार नामा में भी हमारी नामें आती है। मैं बहुत अच्छे अच्छे राइटर और लोगों के सिस्टम में रहता हूँ। आपके सामने हमारी सारी तगमा लगी हुई है, आप इसे देख सकते हैं कब और कहाँ कैसे मुझे सम्मानित किया गया। और लास्ट में मैं बात करूंगा, अभी डॉक्टर हदीस खान से बात कर रहे थे और ये समझ में आया कि वास्तव में जिसमें डॉक्टर के साथ कवि का रूप दे दिया गया, ये बहुत खुशनसीब की बात है कि ऐसे लोग अगर एक सेवा भी करना और महफिल को सजा देना, ये दोनों इनके पास खूबियाँ हैं। और मैं मिलने से ये लग रहा है कि नहीं, वास्तव में ये फ्री ऑफ कास्ट तो सेवा कर रहे हैं और जो मिल जाता है जो समाज के अनुसार वो अपने को उसी से फल फूल रहे हैं। और मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। जी धन्यवाद।